गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम भारत में सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जिस तरह से हमने भक्ति आंदोलन को पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि परंपरागत हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म में जो जटिलताएं थी, जो रूढ़ियां थी और जो कहीं न कहीं समाज में विघटन या भेदभाव करने वाली परिस्थितियां थीं, उनको समाप्त करने के क्रम में या धर्म को और अधिक आम जनजीवन में विस्तार देने तथा समरसता के क्रम में आगे बढ़ने हेतु भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इस क्रम में जहां हिंदू धर्म का जो उदारवादी फेस यानी चेहरा था वो भक्ति आंदोलन, और उसी क्रम में इस्लाम का जो उदारवादी जो फेस जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम चेहरा बोल सकते हैं, वो सूफी आंदोलन था। यानी इस्लाम में जो परंपरागत कट्टरता, परंपरागत रूढ़ियाँ, जटिलता, उनके विरुद्ध मान सकते हैं या उनको और अधिक आम जन से जोड़ने के लिए सूफी आंदोलन की शुरुआत का साक्ष्य हमें मध्यकालीन इतिहास में मिलता है। और इस सब का जो समाज को लाभ हुआ वो यह था साथियों कि एक गंगा जमुना तहजीब, एक आपसी भाईचारे की तहजीब, संस्कृति का हमारे देश में विकास हुआ और उससे समाज में समरसता पैदा हुई। साथियों, सूफी आंदोलन में जहां तसव्वुफ यानी आध्यात्मिक चिंतन पर, मिस्टिसिज्म पर जोर था, वहीं परंपरागत इस्लाम में जो कुरान तथा हदीस में जो बातें बताई गई उनके फॉलो करने पर जोर था। यानी सूफी आंदोलन आध्यात्मिक चिंतन का विश्वासी था। यदि हम सूफी शब्द की बात करें तो लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं इस शब्द की। कुछ लोगों के अनुसार सूफी शब्द सफ़, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, इससे बना है और जिसका अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात आचरण में अनुशासित लोगों का समूह। फिर अन्य व्याख्या ये सफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पवित्र, अर्थात आचरण में पवित्र लोगों का समूह। लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता जिस शब्द को है वो है सूफ। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भेड़ की ऊन, अर्थात भेड़ की ऊन से बने कंबल के लबादे को ओढ़े रखने वाले लोगों का समूह। और साथियों, इस तरह की व्याख्या इसलिए भी की गई थी कि प्री इस्लामिक पीरियड में, यानी इस्लाम से भी पूर्व, ऐसे बहुत से समरसतावादी आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े लोग थे जो मध्य एशिया, अरबिक वर्ल्ड में, यानी मौसम संबंधी जटिलताएं, अपने जीवन संबंधी जटिलताओं को सरल बनाने हेतु भेड़ की ऊन से बने कंबल के लबादे को अपने साथ रखते थे, ओढ़े रखते थे और उसका वो काम लेते थे और वो लंबी यात्राओं पर वो लोग निकलते थे। साथियों, अगर सूफी आंदोलन में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी पे आज कुछ काम करते हैं। जैसे एक शब्द मिलता है सूफियों के यहाँ, खानका। खानका का अर्थ होता है सूफियों का आश्रम यानी उनका निवास। और एक शब्द है साथियों वहदतुल वजूद और एक शब्द है वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद जो शब्द है साथियों, उसका अर्थ होता है सर्वेश्वरवाद, जिसमें सूफीज्म यानी सूफी आंदोलन से जुड़े या सूफियों से जुड़े लोग विश्वास करते हैं, यानी वह सब कुछ और सब कुछ ईश्वर को मानते हैं, यानी ईश्वर की एकता के विश्वासी लोग हैं। वहीं यदि प्योर इस्लाम की बात करें तो वह वहजतुल
शुहूद में बिलीव करता है, यानी एकेश्वरवाद, एक ईश्वर तथा एक सृष्टा यानी और उसके द्वारा निर्मित सृष्टि। साथियों, एक शब्द है उर्स, जिसका अर्थ होता है मेला, और अगर इसके सूफीज्म के अर्थ में व्याख्या की जाए तो ईश्वर के साथ विवाह की सालगिरह को उर्स बोलते हैं। इसीलिए साथियों, हर साल उर्स यानी वो मेला जहां पर सूफी संत की दरगाह का संबंध है, वहां उर्स भरता है। एक शब्द है इश्क हकीकी, यानी ईश्वर के साथ प्रेम। साथियों, सूफियों में हमें फिर एक टर्मिनोलॉजी मिलती है फना, जिसका अर्थ है मिट जाना, यानी ईश्वर के लिए आत्म बलिदान कर देना। एक शब्द है बाशरा, यानी प्योर इस्लामिक सिद्धांतों में विश्वास, ये प्योर इस्लाम में है। बेशरा इस्लामिक सिद्धांतों में अविश्वास। इसका अर्थ है सूफियों में कुछ चीजें इस्लामिक सिद्धांतों में हैं, कुछ व्यवहारिक सिद्धांत हैं, तो ये दोनों में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको बेशरा भी कहा जाता है। एक शब्द है साथियों मलफूजात। सूफियों का जो टोटल साहित्य है वो मलफूजात कहलाता है। एक शब्द है मकतूबात। सूफी संतों का आपसी पत्राचार मकतूबात कहलाता था। एक शब्द है रक्स, जिसको यूं कह सकते हैं सूफी डांस, यानी ईश्वर को रिझाने के लिए जो डांस वो करते थे उसको रक्स बोलते थे साथियों। एक शब्द है कव्वाली। सूफी गीत कव्वाली कहलाते हैं और इनको गाने वाले कव्वाल कहलाते हैं। इनके जनक थे अमीर खुसरो। साथियों, फिर एक शब्द है समा। सूफी संगीत की महफिलें ये समा कहलाती थी। एक शब्द है पीर। सूफीज़्म में गुरु को पीर कहा जाता था और उनके शिष्य परंपरा हेतु मुरीद शब्द का उल्लेख मिलता है, तो सूफी लोग पीरी मुरीदी में बिलीव करते हैं। एक शब्द है वली। साथियों, चूंकि गुरु परंपरा इसमें है तो सूफी परंपरा में जो उत्तराधिकारी यानी गुरु के बाद अगला गुरु जो चुना जाता है उसको वली कहते हैं। साथियों, हम लोग 3-4 शब्द एक बार और देखते हैं। जैसे यदि हम कब्र शब्द की बात करें तो इस्लाम में जो अंतिम संस्कार की विधि है वो जमीन में कब्र बनाकर दफनाने की परंपरा है। सूफी संतों की कब्र पर यदि पूजा हेतु यानी उनकी मान्यता के लिए चबूतरा बना दिया जाए तो मज़ार कहलाती है। साथियों, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना, प्योर इस्लाम में मज़ार के लिए कोई जगह नहीं है। इसी अर्थ में यदि मज़ार पर आवास हेतु घर बना लिए जाएं तो वो दरगाह कहलाती है। तो सूफीज़म में कब्र दफनाने की परंपरा के लिए जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है खोदकर, वो कब्र है। सूफी संतों की कब्र पर अगर चबूतरा बना दिया जाए तो मज़ार, और यदि सूफी संतों की कब्र पर आवास हेतु गृह या घर बना दिया जाए तो वो दरगाह कहलाती है। इसी प्रकार साथियों, एक शब्द हमको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मकबरा। यद्यपि प्योर इस्लाम के में इसको कोई जगह नहीं है, लेकिन कालांतर में राजा महाराजाओं, सामंतों या नवाबों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा अपने पूर्वजों की मृत्यु स्थल पर जो भव्य ढांचे बनाए गए उनको साथियों दरगाह की संज्ञा दी गई। अबुल फजल द्वारा भारत में विशेषतः ईरान से आने वाले कुल 14 सूफी संप्रदायों या सिलसिलों या स्कूल्स के आने का उल्लेख किया है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे सर कि इस्लाम के उदय के साथ ही सूफीज़्म या सूफीवाद का हमें उल्लेख मिलता है, और साथ ही ये भी हमें ध्यान रखना है कि सूफीज़्म का यद्यपि जो उदय हुआ वो तो अरेबिक वर्ल्ड में हुआ, लेकिन जो सर्वाधिक विकास हुआ
वो ईरानी परंपरा में हुआ। और ईरानी परंपरा में इसलिए संभव हो पाया कि उदारवादी दृष्टिकोण का एक बहुत महासागर था ईरानी परंपरा। और साथियों फिर वहां से यानी ईरान से फिर ये परंपरा भारत पहुंचती है। भारत आने वाला पहला सूफी संत साथियों वो अल हुजवेरी को माना जाता है, जो महमूद गजनवी के काल में भारत आए थे। और इनकी खानकाह यानी इनका आश्रम जो हमें मिलता है वो दाता दरबार नाम से लाहौर में मिलता है। और साथियों इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है फारसी भाषा में कश्फ उल महजूब, यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी या बेपर्दा, यानी कश्फ होता है बेपर्दा और महजूब होता है पर्दा। अगर प्रमुख संप्रदायों की हम थोड़ी सी व्याख्या करें तो उनमें पहला संप्रदाय या पहला सिलसिला था चिश्ती संप्रदाय। और ये जो लोग थे सूफी में चिश्ती संप्रदाय, ये सत्य धन के अविश्वासी थे। और इनके जो संस्थापक माने जाते हैं साथियों वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1141 से 1236 इनका जीवन काल था। जन्म इनका सिजिस्तान ईरान में हुआ। गुरु थे इनमें हजरत उस्मान हारूनी। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनकी जो खानकाह हमें मिलती है वो अजमेर में मिलती है। मोहम्मद गोरी द्वारा इन्हें सुल्तान उल हिंद की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के द्वितीय तराइन अभियान के समय भारत आए थे। यानी उस समय अगर कोई यहाँ शासक थे तो उनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय चौहान। अकबर द्वारा इस दरगाह की सर्वाधिक 14 बार पैदल यात्रा करने का हमें उल्लेख मिलता है। दरगाह हेतु कलंदर कव्वालों का आगमन यहाँ मेहरौली से माना जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अगर उर्स की बात करें, इसका मेला जो भरा जाता है वो है हिजरी संवत के 7वें महीने की 1 से 6 रज्जब को, यानी रज्जब 7वां मंथ है। और साथियों 2020 की अगर बात करें तो 808वां उर्स 2020 में भरा गया था। इनकी शिष्य परंपरा की अगर बात करें हम तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, यानी उनके मुरीद में से है। खानकाह उनकी सुचाल या सुवाल नागौर में। और एकमात्र सूफी संत जो खेती का कार्य भी करते थे, कृषक का जीवन भी जीते थे, जैसे हमने भक्ति परंपरा में धन्ना जाट के लिए बोला था। इनको उपाधि इल्तुतमिश ने दी थी सुल्तान उल तरीकीन, यानी सन्यासियों का सुल्तान। और इसकी खानकाह हेतु इल्तुतमिश ने ही बाद में अतारकीन नाम से बुलंद दरवाजे की स्थापना की, नागौर में ही साथियों, सुचाल में। इसी क्रम में फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके एक शिष्य थे। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो हमें खानकाह मिलती है वो दिल्ली में मिलती है साथियों। और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वही व्यक्ति थे जिनकी स्मृति में कालांतर में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली के संस्थापक सुल्तान थे, उन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। और यदि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शिष्य परंपरा को देखें तो उसमें फिर बाबा फरीद थे। और साथियों बाबा फरीद की जो खानकाह हमें मिलती है वो अजोधन, पाक पत्तन, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और ये पंजाबी भाषा के प्रथम संत कवि थे साथियों। यानी बाबा फरीद की अगर हम संत परंपरा में बात करें तो उनकी स्वयं की अचीवमेंट्स ये थी कि वे पंजाबी भाषा के प्रथम संत कवि भी थे और वे बलबन के दामाद थे साथियों। क्या थे वो? बलबन के दामाद। और पंजाब में जो फरीदकोट जिला हमें मिलता है, कौन सा? फरीदकोट जिला, वे उन्हीं के नाम से स्थापित हुआ। बाबा फरीद की अगर शिष्य परंपरा में हम जाएं तो निजामुद्दीन औलिया एक बड़ा नाम हमें मिलता है, जिसे महबूब इलाही के नाम से भी जाना गया इस देश में। और वह 7 सुल्तानों के समकालीन थे दिल्ली के।
और उनके लिए कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय की हठ योग पद्धति के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी खानका दिल्ली में आज भी हजरत निजामुद्दीन नाम से हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इनके नाम से दिल्ली का एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन, और जिसको हम निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन रेलवे जंक्शन स्टेशन भी बोलते हैं। इसी परंपरा में साथियों, अगर निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों की बात की जाए तो अमीर खुसरो एक बड़ा नाम मिलता है। और ऐसा माना जाता है जब अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु के बारे में सुना तो सुनने के साथ भी उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे, और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें भी फिर गुरु निजामुद्दीन औलिया के चरणों में दफनाया गया साथियों। और अमीर खुसरो बहुत ही एक लीजेंडरी कैरेक्टर थे, यानी वो एक कवि भी थे, हिंदवी भाषा के जनक थे, कव्वाली के जनक थे, और कई सारे साज, कई सारी फारसी और दूसरी भाषाओं की लिपियों के वो जनक थे, हिस्टोरियन भी थे। और बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों में भी वो कई बार साथ हमें मिले। और अगर औलिया की परंपरा में शिष्य हम और देखें तो नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के चिराग के रूप में, और आज भी साथियों इनके नाम से चिराग दिल्ली नाम से एक साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉलोनी भी है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब फिर औलिया परंपरा के तीसरे शिष्य हमें मिलते हैं। उनकी दरगाह दौलताबाद, औरंगाबाद के नज़दीक एक जगह दौलताबाद महाराष्ट्र में, वहाँ उनकी हमें दरगाह मिलती है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि दक्षिणी भारत में सूफी परंपरा को ले जाने का श्रेय फिर शेख बुरहानुद्दीन गरीब को ही माना जाता है। साथियों, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, अमीर खुसरो, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये सब औलिया के शिष्य थे। और यदि हम चिराग दिल्ली यानी नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के शिष्यों की बात करें तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज एक बड़ा नाम हमें मिलता है, जिनकी दरगाह या खानका हमें गुलबर्गा कर्नाटक में मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि सूफी परंपरा में पहली बार उर्दू भाषा में उपदेश देने का श्रेय सैयद मोहम्मद गेसू दराज को ही था। और हमने ये पढ़ा है बहुत बार कि उर्दू भाषा के लिए दक्षिणी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, और इसका कारण यही है कि उर्दू भाषा का उदय दक्षिणी भारत से हुआ, जिसमें एक बड़ा नाम हमें सैयद मोहम्मद गेसू दराज का मिलता है, जिसे बंदा नवाज भी कहा गया। साथियों, दूसरा जो सूफी संप्रदाय या सिलसिला है वो है सुहरावर्दी सिलसिला। और यदि सुहरावर्दी सिलसिले की बात करें तो चिश्तियों के विपरीत ये सत्य एवं धन में विश्वास करते थे। और इनके जो संस्थापकों में हैं वो है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ईरान से इनका संबंध था। भारत में इस परंपरा को लाने का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है, और जिनकी खानका मुल्तान पाकिस्तान में। तीसरा जो संप्रदाय साथियों में मिलता है वह है फिरदौसी संप्रदाय। और फिरदौसी संप्रदाय की बात करें तो इनके संस्थापक है शेख बदरुद्दीन समरकंदी, जिनकी खानका राजगीर बिहार में है। फिर साथियों में मिलता है सत्तारी सिलसिला, शेख अब्दुल्ला सत्तारी इनके संस्थापक हमें मिलते हैं, और जिनकी खानका हमें जौनपुर में मिलती है। फिर एक बड़ा नाम हमें साथियों, बल्कि एक बड़ी परंपरा हमें मिलती है कादिरी संप्रदाय, जिनके संस्थापक हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी। स्थापना इनकी बगदाद ईरान में, बल्कि बगदाद में हुई, इराक में। खानका उच्च भारत में अगर बात करें तो बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में, जिसकी स्थापना साथियों शेख नियामतुल्लाह जिलानी करते हैं। इसी परंपरा में हमें मियाँ मीर का उल्लेख भी मिलता है, जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के गुरु थे, और शाहजहां की पुत्री जहारा तथा उनके पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह बदख्शानी का संबंध भी इसी परंपरा से था। जहारा द्वारा अपने गुरु की जीवनी रिसाले साहिबिया नाम से लिखी गई, और फिर जहारा की अन्य रचना हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस उल अरबाह नाम से मिलती है। औरंगजेब की पुत्री जेबुन निसा की जो रचना है वो है दीवान मख्फी।
साथियों एक अन्य संप्रदाय हमें मिलता है नक्शबंदी संप्रदाय या नक्शबंदी सिलसिला। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला था जो प्योर इस्लाम के वहदतुल शुहूद यानी एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, और ये एकमात्र सिलसिला था जिन्होंने स्वयं सूफी परंपरा के विपरीत कट्टर इस्लाम को फॉलो किया। इसके संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। इनकी खानका में उच्च बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मिलती है। और यदि अकबर की धार्मिक नीतियों के घोर आलोचक के रूप में हम संत शेख अहमद सरहिंदी की बात करें तो वे इसी सिलसिले के थे, और बाद में अकबर की घोर आलोचना के कारण उनके पुत्र बादशाह जहांगीर ने उसे जेल में डाल दिया था। ये उल्लेख भी हमें मिलता है। 18वीं शताब्दी के दिल्ली में निवास करने वाले सूफी संत शाह वली उल्लाह दहलवी का संबंध भी इसी संप्रदाय से था। अकबर के समकालीन शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हमें फतेहपुर सीकरी में मिलती है। कुछ फैक्ट्स हैं ये। शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित कश्मीर में ऋषि सूफी संप्रदाय का भी हमें उल्लेख मिलता है, और इसी की फिर दरगाह हमें चरार शरीफ के नाम से मिलती है, जिसपे एक बार हमें, अगर आपने पढ़ा हो तो, एक आतंकी हमले का भी उल्लेख मिलता है। साथियों इसी क्रम में हमें लल्ला देवी यानी लल्लेश्वरी का संबंध कश्मीरी शैव संप्रदाय के रूप में भी मिलता है, और जिसे ये मानते हैं कि कश्मीरी शैव भक्ति परंपरा की वो जनक महिला संत भी थी। मुगलों के विरोध में उदित होने वाले रोशनिया संप्रदाय, जो भी एक सूफी संप्रदाय था, का संस्थापक संत पीर रोशन थे। बयाजिद अंसारी द्वारा 16वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में यह सिलसिला हमें उदित होने को उल्लेख मिलता है, यानी पीर रोशन को बयाजिद अंसारी भी कहा गया। और साथियों इसी क्रम में वहाबी आंदोलन का हमें उल्लेख मिलता है 19वीं शताब्दी में बरेली मूल के सैयद अहमद बरेलवी के निर्देशन में। और ये बात ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अंग्रेज़ों को शत्रु मानकर उनके विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। 1857 की क्रांति में भी इस संप्रदाय यानी वहाबी संप्रदाय द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन कालांतर में फिर पंजाब में सिखों के साथ भी इनके संघर्ष का उल्लेख मिलता है। संत बुल्ले शाह का संबंध पंजाब की सूफी संत परंपरा से रहा। पंजाबी भाषा में रचित हीर रांझा पुस्तक का लेखन चिश्ती सूफी संत वारिस शाह द्वारा, जिसे पंजाबी भाषा के शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है, करने का उल्लेख हमें मिलता है। शाहजो रिसालो नामक सिंधी पुस्तक की रचना या सिंधी भाषा की सूफी संतों की पुस्तक की रचना 18वीं शताब्दी में हमें शाह अब्दुल लतीफ द्वारा मिलती है। तो साथियों इस तरह से हमने आज सूफी संत परंपरा का भारत में उदय और विस्तार और उनसे संबंधित प्रमुख संतों या जुड़ी घटनाओं का हमने उल्लेख किया है। वैसे तो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं साथियों, और आप इन्हें एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार इसलिए भी करेंगे कि भारत में कल्चरल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल अब पूछे जा रहे हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है इस देश में, लगभग जितना मैं जान पाया हूँ, कि जहाँ सूफी और भक्ति आंदोलन उस टॉपिक में नहीं हो, अगर हिस्ट्री है तो। और कल्चरल हिस्ट्री में भी ये टॉपिक हमें मिलते हैं। तो आप अपनी जहाँ से भी सामग्री, आपको अच्छी सामग्री मिले, इसे स्ट्रॉन्ग या सुदृढ़ करेंगे और एग्ज़ाम के माइंड सेट से इसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों, आज इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे साथियों।